नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं घर तक न्यूज में AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी नरकटियागंज में हूं और नरकटियागंज में चुनावी माहौल गर्म है। कारण क्या है कि चेयरमैन का चुनाव है और आपको मैं बताते ही चलूं कि आगे लोकसभा के भी चुनाव होना है, जिसके तहत कई पार्टियां अपने अपने राजनीति रोटियां सेकने की काम कर ही रही है। उसी दरमियान हमने आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे हम आपको मुखातिब करवाते हैं कि आखिर उनका क्या सोचना है और ये लोग क्या कर रहे हैं जो कि समाज के सामने खुलकर नहीं आ रहा है। ये सारी बातें आज हम आपको 5 मिनट के क्लिप में डिस्कस करके दिखाते हैं। सबसे पहले आइए थोड़ा सा दिखाइए, क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले मैं तो घर तक न्यूज़ को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम अमजद अली है, मैं पूर्व प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष नरकटियागंज। जी, वही चीज़ मैं अध्यक्ष साहब एक चीज़ बताइए, अभी मतलब यहाँ पे नरकटियागंज में ये चीज़ देखने को आ रहा है कि बीजेपी के द्वारा हर जगह खेल प्रतियोगिता कराया जा रहा है। गांव के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी प्रतिभाओं को, जो गांव में छुपी प्रतिभा थी, उनको निकाला जा रहा है। इस पे आपकी पार्टी आखिर क्यों नहीं कर रही है? आखिर बीजेपी के सिर पे ये क्यों बंधा हुआ है कि देश का हर काम वही करे? आखिर कांग्रेस क्यों नहीं? मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, विगत 9 वर्षों से केंद्र में बीजेपी की सरकार और राज्य में बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार यहाँ पर थी, लेकिन इतने दिनों से बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक और बीजेपी के कौन से कार्यकर्ता थे जो खेल महोत्सव नहीं करा रहे थे। आज इनको है कि 2024 की चुनाव आज बहुत करीब है, इसीलिए ये ढाढ़स बना रहे हैं कि खेल। सर लेकिन मतलब ये है, आपके कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि बीजेपी का जो खेल महोत्सव चल रहा है वो कहीं ना कहीं राजनीति का हिस्सा है। बेशक राजनीति का ये सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत ये खेल महोत्सव से कराया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, बोला जाके खिलाड़ियों की स्थिति आप देख लीजिए। यहाँ के सुनील वर्मा जी हैं, आज उनसे भी आप रिपोर्टिंग करवा लीजिए और पूछ लीजिए कि खिलाड़ियों का क्या यहाँ का स्थिति है। किसी के देह पर टी-शर्ट नहीं, किसी का जूता नहीं है, किसी का पैंट नहीं है। उस दिन कहाँ थी आप बीजेपी के विधायक लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के सांसद कहाँ थे? आज जाकर के उनसे भी स्टेटमेंट लिया जाए। एकदम ये एक ढाढ़स है, षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत आज बहुत सारे विधायक और MP बीजेपी के बोले थे कि मैं पंचायत को वोट देता हूँ। क्या हुआ? सही बात, फीस हुआ। बता दें यहाँ के बीजेपी का सांसद या विधायक कौन से पंचायत को वोट दिया और वहाँ का खेल महोत्सव में क्या उन्होंने वहाँ के खिलाड़ियों को पंचायत स्तर पर कहाँ उठाकर उन्होंने काम किया? मतलब आपके अमजद जी कहना यह है कि बीजेपी इससे पहले सो रही थी और आज लोकसभा चुनाव जब नजदीक आया तो किसी न किसी रूप में सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इससे पहले प्रतिभा उनको नहीं दिख रही थी और आज प्रतिभा दिख रही है, तो कहीं ना कहीं ये राजनीति का हिस्सा है, यही कहना चाहिए। बेशक सर, राजनीति के हिस्सा है और इतने ही खिलाड़ियों के ये प्रतीक अच्छे सोचने वाले हैं तो आप दिल्ली में जंतर मंतर पर देख लीजिए। खिलाड़ियों के साथ एक बताइए, भाजपा के वहाँ के मंत्री के द्वारा शोषण किया गया है। आज पूरा देश जंतर मंतर पर बैठा है। क्यों खिलाड़ियों का मान सम्मान हुआ नहीं हुआ? क्यों नहीं खिलाड़ियों का मान सम्मान वो लोग कर रहे हैं? ये खिलाड़ियों के साथ दुराचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है। तो ये तो आपने बहुत बड़ी बात बोल दी, बातों में आपने ये बहुत बड़ी बात बोल दी और पोल खोल दिया बीजेपी का। यहाँ पर देखिए भैया बीजेपी वाले, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ फिर से, कारण क्या है कि ये कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष महोदय हैं, ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के द्वारा खिलाड़ियों का शोषण किया गया, जो कि जंतर मंतर पे पूरा देश दुनिया इस खबर को देख रही है। उसी से इस खबर को ये जोड़कर बता रहे हैं कि आज के पहले सांसद और MLA कहाँ थे? क्या चंपारण में प्रतिभाओं की कमी थी या नहीं थी? इसी संदर्भ में सुनील वर्मा जी का इन्होंने नाम लिया। मैं आपको बताते चलूं कि सुनील वर्मा एक ऐसे शख्सियत का नाम है जिन्होंने अपनी पूरी जवानी खेल के लिए समर्पित कर दिया। लोगों से चंदा लेकर, डोनेशन लेकर, खिलाड़ियों के टी-शर्ट, बूट, जो भी सामग्री की जरूरत पड़ी, उन्होंने हमेशा तत्परता भाव से बिना स्वार्थ के आगे आकर खेल को बढ़ावा दिया। तो ऐसा तो नहीं अमजद जी की कहीं सुनील भैया जी की तरह ही कुछ लोग ऐसे सोच रहा हो, वैसा भावना आ गया हो, अब सुधर गए हो? सुधरने की कोई बात नहीं है सर, ये दिखावा है। 2024 का चुनाव सर पे है
और ये दिखावा किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ जो लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि आपने तो गोद लिया था किसी पंचायत को, उस पंचायत में क्या हुआ? सारा नरकटियागंज विधानसभा के लोग जानता है। आपने कहा कि मैं इस पंचायत को गोद लेता हूँ, वहाँ क्या हुआ खिलाड़ियों के साथ? ये एक फर्जी तरीके से दिखावा हो रहा है 2024 का कि भाई ये पंचायत असल में मैं एक दिखावा कर दूँ जिसे मेरी की गराह पड़े। जनता सब जानती है, सारी जनता देख रही है कि क्या हो रहा है। क्या कह रहा है सर, आप बोलिए। क्या बोल रहा हूँ? अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। अच्छा, अब 24 का चुनाव नजदीक आ रहा है, अच्छा। इसके चलते कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। अच्छा। अगर खिलाड़ियों के प्रति इतना सम्मान इनके साथ रहता तो आज दिल्ली में महिला पहलवान के द्वारा, इनके बीजेपी के मंत्री के द्वारा शारीरिक शोषण किया गया। अच्छा, शारीरिक शोषण किया गया, जो दिन रात वहाँ बैठ करके धरना पर पूरा खिलाड़ी बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी न प्रधानमंत्री देख रहे हैं, न गृह मतलब आप लोग का कहना यह है कि एक और शारीरिक शोषण हो रहा है और दूसरी ओर प्रतिभा को निखारने की बात की जा रही है। यही कहना चाह रहे हैं। एक दिखावा है। वही होता है कि जे एक कहावत है कि शेर के खाल सियार पहन करके वही शेर वाला और सियार वाला खेल है ये। अच्छा, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का कहने का अर्थ ये निकल रहा है कि एक और बीजेपी पार्टी के द्वारा खिलाड़ियों का शोषण किया जा रहा है, तो दूसरी ओर पार्टियों को निखारा जा रहा है, और खिलाड़ियों को प्रतिभा के नाम पर निखारने का सीमावर्ती और दूर दराज गांवों को इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है। जी दिखावा हो रहा है, सरासर दिखावा हो रहा है। यही बात ये सारे प्रोग्राम 2000। सर एक चीज बताइए, फिर इसमें सुनील वर्मा बीच में कहाँ से आए? सुनील वर्मा से मैं आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, आप जिस तरह मुझसे स्टेटमेंट ले रहे जी। हैं उसी तरह यहाँ के जो सुनील वर्मा है, जो छोटे खिलाड़ियों को निखार के आज स्टेट से लेकर के प्रदेश तक उन्होंने चंदा कर करके शहर में हम लोग देखे हैं कि सुनील वर्मा के द्वारा लोगों के दरवाजे घूम करके चंदा लेकर के खिलाड़ियों को निखारा गया। उस तरह क्यों नहीं किया बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद क्यों नहीं किया? ये एक षड्यंत्र है, दिखावा है। 2024 का चुनाव सर पे है, यही एक दिखावा किया जा रहा है सर। उसके अलावा उन्होंने इतना करते हुए ऐसा खिलाड़ी को यहाँ से देने का काम किया जो भारत का नेतृत्व किया। नरकटियागंज के वो खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी, जिसको सुनील वर्मा के द्वारा उनका श्रेय लगा, सारे लोगों से चंदा लेकर उसको यहाँ खिलाने का काम किया। और भारत लेवल से भारत का प्रतिनिधित्व की है लड़की यहाँ से जाकर। अच्छा, इतना सुनील वर्मा हाँ, उनकी शिष्या थी, उनकी देन है। अच्छा, जो यहाँ से लेकर के भारत का प्रतिनिधित्व करवाया उससे, भारत की तरफ से खेली है वो जाकर। सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जिस तरह स्टेटमेंट दे रहा हूँ, यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक से भी आप स्टेटमेंट लिखिए कि उन लोगों ने जिस पंचायत को गोद लिया था उस पंचायत का क्या स्थिति है, क्या हुआ और बताएं सांसद और बताएं बीजेपी के विधायक जी, और उस पंचायत का क्या हुआ। और सर एक सेकंड, सर का कहना था कि एक और बीजेपी के पार्टियों के द्वारा खिलाड़ियों का शोषण किया जा रहा है और एक और प्रतिभा निखारने की बात कही जा रही है। इसमें क्या आपको हकीकत दिख रहा है? कोई हकीकत नहीं है सर, सिर्फ दिखावा है 2024 का। ये एक सोची समझी राजनीति के तहत ये दिखावा किया जा रहा है कि खिलाड़ियों को मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कुछ नहीं। मतलब वोट बैंकिंग। बेशक सही बात है। चुनाव प्रचार हो रहा है उनका। आप बीजेपी के पास आपके अनुसार कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। राम जन्मभूमि हो ही गया सर, कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी के साथ। यही एक मुद्दा है, सिर्फ नाम बदल दो, देश बदल दो। अरे वाह, क्या बात है। प्लेटफॉर्म बदल दो, अच्छा, लाइसेंस आप एक चीज बताइए, सब कुछ बेच दो। कोई हिंदू मुस्लिम को की जब बात की जा रही है, तो अभी कर्नाटक की स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे? सर, कर्नाटक की स्थिति 10 तारीख की चुनाव है वहां पर, 13 तारीख को गिनती है वहां पर। इस पाखंडियों का दूध और पानी का पानी 13 तारीख को हो जाएगा भाजपा को। अच्छा, जिसने गाय और गोबर
मंदिर और मस्जिद करने का काम किया, हिंदू और मुस्लिम करने का काम किया। इसका सारा पखंड 13 तारीख को आपके सामने निश्चित रूप से सभी भारत देश के जनता देखेगा। इसका पाखंड खत्म हो जाएगा बीजेपी का। चलिए हम यहीं पे खत्म करते हैं। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ ये कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और कांग्रेस वालों का ये बात कहना था कि बीजेपी का कहीं ना कहीं ये मनगढ़ंत कहानी बनाया जा रहा है, सीमावर्ती दूर दराज के गांव को जोड़ने का काम किया जा रहा है। इनका आरोप है कि एक और बीजेपी के द्वारा जंतर मंतर पर मतलब लड़की का शोषण किया, हाँ जो भी मतलब खिलाड़ी के साथ शोषण किया जाता है और एक उभारने की बात की जाती है। इसी के बाद नमस्कार, जय हिंद।